तो हमारे परचेज हो चुका है, परचे सेल्स हो चुका, परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न हो गया, एक्सपेंसेज इनकम असेट्स लाइबिलिटी एंड क्या डिस्काउंट हो चुका है, इंटरेस्ट हो गया। आज बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। अच्छा सर। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन सर कोई चीज की मतलब कोई एसेट अपनी उसकी वैल्यू डाउन करता है, वो भी टू टाइप्स के होते हैं, तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, एक सिंगल लाइन, हाँ, स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन। लाइन। यस सर। स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हो, जो जिसमें फिक्स वैल्यू हो जाती है। मतलब टू टाइप्स हो गए, यस एस सर। बी एम एंड डब्ल्यू डी वी एम हो गया, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड हो गया। ठीक है, रिटर्न लाइन में रिटर्न डाउन लाइन मेथड भी बोल सकते हो। इसमें क्या है कि जो डेप्रिसिएशन होता है वो किसी प्रकार की फिक्स एसेट्स की निरंतर क्या करता है, वैल्यू घटाता है साल दर साल। तो उस चीज पे डेप्रिसिएशन यस सर। लगता है। मतलब कोई भी चीज आप फिक्स एसेट लेके आए हो तो वो चीज उतने में सेल नहीं होगी जितने में आप लाए हो। जैसे कोई मोबाइल लेके हो, आज ही खरीदो आज ही वापस, आप मोबाइल वालों को देके आओ, वो उसी रेट पे वापस नहीं लेगा आपसे, क्योंकि उसकी वैल्यू घट जाएगी। तो इसमें जमीन है, जमीन मान के चलो लैंड है, उस लैंड पे क्या लगेगा डेप्रिसिएशन? लेंथ। नहीं लगेगा, क्योंकि नो उस पे सर। नो एप्रिसिएशन सर, नो लगेगा, सर। क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ती है। एप्रिसिएशन का मतलब हो गया उसी पे वैल्यू जो बढ़ती है उसको एप्रिसिएशन क्या कहा जाता है। डेप्रिसिएशन हो अच्छा गया सर। वैल्यू घटना, मूल्यह्रास। इसका हिंदी मीन्स हो गया मूल्यह्रास। ठीक है, मूल्य वृद्धि हो गया एप्रिसिएशन। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन क्या हो गया कि किसी भी फिक्स एसेट्स की वैल्यू में क्या होता है, निरंतर, मतलब उसमें गिरावट होना। या किसी प्रकार की जो फिक्स एसेट्स होती है, जैसे मोबाइल हो गया, कुछ भी हो गया, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग, जो चीज पुरानी हो जाती है, जिस चीज की घिसावट हो जाती है, उसको भी आप क्या कह सकते हैं, डेप्रिसिएशन में ले सकते हैं। तो इसमें जो टाइप होता डेप्रिसिएशन। है, यस सर। पहली बात तो फिक्स एसेट्स पे लगेगा। यस सर। फिक्स एसेट्स में भी क्या है कि जैसे किन किन चीजों पे लगता है फिक्स एसेट्स में, आप जैसे किसी मशीनरी पे, बिल्डिंग पे, बिल्डिंग पे हो गया, एंड फर्नीचर हो गया। ठीक है, बट किस पे लगेगा नहीं, लगेगा किस पे नहीं, लैंड पे। लैंड पे नहीं लगता है, लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा आपके, नहीं लगता। यस सर। क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ेगी निरंतर। ठीक है, जितने में आपने आज खरीदा उससे ज्यादा में ही बिकेगा। अब कुछ चीजें हैं उन पे तो आप ऑनलाइन सर्च करेंगे, कैसे भी सर्च करेंगे, तो कुछ चीजों पे तो देखो फिक्स है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ चीजों पे तो क्या है कि डेप्रिसिएशन कितना लगता है। ठीक है, वो कितना फिक्स है ईयरली के हिसाब से। यहाँ पे जैसे फिक्स असेट्स है, तो फिक्स असेट्स में जैसे एक तो रेजिडेंटल बिल्डिंग। रेजिडेंशियल बिल्डिंग। यस सर। यहाँ पे आप निवास करते हो, आपने एक बार उसको बना लिया, बनाने के बाद में वहां पे आपने रेगुलर उसको यूज किया, तो उसमें निरंतर क्या होता है, उस बिल्डिंग की वैल्यू, जमीन की नहीं, जमीन की तो बढ़ती रहेगी। ठीक है, बट जब आप उस जगह पे जो मकान खड़ा कर रखा है आपने, उसकी वैल्यू घट जाएगी, क्योंकि आने वाला कोई भी मान के चलो उसको खरीदता है, खरीद के वो वापस तोड़ के भी बना सकता है, तो वो आपको जमीन की वैल्यू देखी जाएगा। तो रेजिडेंटल बिल्डिंग है, उसकी 5% वैल्यू घटती है। ठीक है, ओके सर। ऐसे ही इसमें आता है नॉन रेजिडेंटल बिल्डिंग। नॉन रेजिडेंटल बिल्डिंग आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, उसमें दे रखा है 10%, कि 10% नॉन रेजिडेंटल बिल्डिंग पे की वैल्यू घटती है। इसके अलावा कोई फर्नीचर है, उस फर्नीचर की वैल्यू कितनी घटती है, उस फर्नीचर की वैल्यू घटती है आपके 10%। ठीक है, फिर उसके बाद में कोई बोले कि मशीन की, मशीन एंड प्लांट, इनकी वैल्यू घट जाती है हर ईयर 15%। अगर बात की जाए मशीन एंड प्लांट की तो हो गई। इसके अलावा मोबाइल होता है आपका, मोबाइल,
मोबाइल एंड किसी भी प्रकार का सॉफ्टवेयर। अभी आप जानते हो कि मोबाइल और सॉफ्टवेयर है, उसमें अलग अलग नए मतलब हर नए दिन क्या होता है कि न्यू वर्जन लॉन्च हो रहे हैं। न्यू वर्जन लॉन्च होते जा रहे हैं, तो नए नए प्रकार के फोन आ रहे हैं आपके। देखोगे कहीं पे भी आप मतलब फाइंड करते हैं, तो वहां पे नई नई प्राइस के साथ में आपको फाइंड करने को मिलेगा कि नए नए मोबाइल नई नई प्राइस के साथ में आ रहे हैं। तो कोई भी पुराना फोन खरीदना पसंद नहीं करेगा, अगर खरीदेगा भी तो उसके ऊपर वैल्यू घटा के खरीदेगा उसको। ठीक है, और आपको वैल्यू उसकी गिरानी यस सर। पड़ेगी। कितना परसेंट गिरती है उसकी वैल्यू? 40%। 40%। जैसे आईफोन था, तो आईफोन 15 तो बिक तो रहा है, पर उसकी वैल्यू वो नहीं है जो न्यू की है। जो 16 है, यस सर। दोनों में डिफरेंस है ही। यस सर। ठीक है, तो यस मोबाइल सर। आप जैसे आज खरीदो, आज ही वापस मोबाइल वाले को दिखे हो, तो वो भी नहीं लेगा उतने में जितने में आपने खरीदा है। ठीक है, कम से 10 से 15 हजार पे वो गिरा देता है, अगर कोई आप 50-60 हजार का भी मोबाइल लेते हो तो। है ना? तो इनके ऊपर इस तरीके से वैल्यू यस घटती है। सर। जिनमें क्या होता है कि दो मेथड हो गए आपके इसके डेप्रिसिएशन के। तो सर एक तो इसमें ये परसेंटेज जो आपने बताए हैं ये फिक्स्ड है? हाँ, अभी तक तो आप सर्च मतलब कि करोगे ना। इसी परसेंटेज? अगर आप यस अभी सर। सर्च करोगे ना गूगल वगैरह पे, यस सर। इसमें आपको एक मतलब यही रेट मिलेगी अभी हाल फिलहाल। तो कुछ चीजें हैं जैसे एयरक्राफ्ट वगैरह पे 25% था, तो अभी चेक करेंगे तो 25% हो भी सकता है, नहीं भी है। तो कम से कम मेरे को, जब मैं सर्च करता हूँ, मान के चलो कि मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले अगर हो सकता है कि ये महीने बाद में चेंज हो जाए, बाद में कभी चेंज हो जाए। बट अभी अभी हाल फिलहाल तो है ना, अगर गूगल पे भी सर्च करके देखोगे तो ये मिलेगा आपको। ठीक है, यस सर। मतलब ये चेंज भी हो सकता है। जैसे जीएसटी रेट है किसी किसी प्रोडक्ट पे, तो क्या है कि जैसे अभी आपने सर्च किया आज, तो आज तो कुछ और है, पर हो सकता है कल ही चेंज हो जाए, या मान के चलो 1 महीने बाद चेंज हो जाए, या 6 महीने बाद में चेंज हो जाए। तो किसी चीज का फिक्स नहीं है। बट अभी यस सर। प्रेजेंट के अकॉर्डिंग तो आपको जो मैंने बताया, तो ये तो है अभी। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो स्टेट वैल्यू मेथड हो गया, और एक हो गया कौन सा, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब जो ये मेथड है, इस मेथड में से आप मेरे को ये बताओ कि जो ये मेथड है यूज किया जाता है स्टेट वैल्यू मेथड, आपको क्या कौन सा नॉलेज सर, है स्टेट लाइन? एसवीएम की और डब्ल्यूडीवीएम की? सर ऐसे कोई नॉलेज नहीं है, मतलब वैसे तो हम मतलब 11th में जब क्वेश्चन का सॉल्व करते थे तो उस टाइम पे, बस उस टाइम पढ़ा हुआ है थोड़ा। अगर आप बिजनेस लाइन को देखा जाए, तो बिजनेस लाइन में क्या होता है कि जैसे अपन वर्किंग करते हैं, तो कोई भी ये नहीं चाहेगा कि मेरा जो जो प्रोडक्ट है या मेरा कोई फिक्स असेट्स है, उस फिक्स असेट्स पे क्या नहीं हो, स्टेट वैल्यू मेथड लगे। तो स्टेट वैल्यू स्टेट मेथड में क्या होता स्टेट है, वैल्यू मेथड, यस मैम। क्यों नहीं लगे? क्यों? क्योंकि है ना इसमें कि, सर, हाँ हाँ बताओ। क्योंकि सर इसमें ना एक बार जो अमाउंट फिक्स हो जाती है फिर उसी उसी अमाउंट को हम डिक्रीज करते जाते हैं। हाँ, उसी अमाउंट के आधार पे आप क्या करते हैं, उसको वैल्यू को डिक्रीज करते जाते वैल्यू को हैं। डिक्रीज ठीक है, करते हैं, यस सर। और डब्ल्यूडीवीएम में क्या होता है कि जो पहले वैल्यू आ चुकी है, उस वैल्यू को क्या करना होता है आपको, उस वैल्यू को आपको लेस करना होता है, सर जो उसके बाद में सेल किया जाता है। सॉरी, उसके बाद में वैल्यू नेक्स्ट टू नेक्स्ट घटती जाती है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर। यस सर। जैसे आपको एक ट्यूशन ही ले लेते हैं अपन सबसे पहले, कि फर्नीचर का ही ले लेते हैं, कि मेरे पास एक ट्यूशन है। ट्यूशन ये है कि आपने कोई परचेज की, कोई कोई भी प्रोडक्ट परचेज की, सॉरी कोई फर्नीचर परचेज किया। यस सर। परचेज किया फर्नीचर आपने, ये मान के चलो 8 लाख रुपए। यस सर। ठीक है, 8 लाख रुपए का खरीदा आपने, यस और सर। ये खरीदा आपने 2022 में। ठीक है, एकदम न्यू खरीदा आपने 2022 ईयर। अब इसके अंदर ये यस सर। है कि अब आपको 8 लाख में खरीद लिया, तो अब किसी कंपनी में वर्क करेंगे ना, तो आपको पता होना चाहिए कि उसको बेचने से पहले उसकी वैल्यू घटेगी। तो वहां पे अगर आपकी कंपनी में, अगर हर जो साल चेंज होता रहेगा, हर साल जब आप न्यू सेशन में आएंगे, तो उसमें आपको डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन रेट कितनी लग रही है फर्नीचर पे, जो भी मैंने आपको बताई है, उसमें लग रही है आपके टेन 10%। परसेंट 10%। तो आपको 10% की दर से उसकी वैल्यू घटानी होगी।
इसके बाद में बात करें कि अगर मैं आपको एक बार के लिए बताता हूँ, तो एक बार तो स्ट्रेट वैल्यू मेथड लगाओ, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड लगाओ, सेम ही लगता है। ठीक है, तो हम इसको कम से कम कितना ईयर का लेके चलेंगे, 2 ईयर का लाइफ लेके चलेंगे इसकी, 2 ईयर। तो ये ठीक है, एंड इसको लास्ट में सेल भी करना है फर्नीचर। कितने में सेल होगा, कोई आइडिया? क्वेश्चन मार्क वो है? 8 लाख में से क्वेश्चन मार्क है ना? 10%। यस सर। कोई पता नहीं है हमको भी कितने में सेल होगा। तो इसके ऊपर ही हम करते हैं। अब स्टार्ट किया, हमारा क्वेश्चन हो गया, इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मान के चलो कि हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब एंट्री करोगे ना आप, बिल्कुल न्यू एंट्री करोगे 0 नंबर की। ठीक है, नया साल है, तो नए साल में आपने खरीदा, मान के चलो 2022 में। ठीक है, तो आपने खरीदा, तो वो कब यस खरीदा सर। आपने, 2022 में खरीदा आपने, 2022 में खरीदा। तो इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी कि सबसे पहले आपको, ये तो क्वेश्चन हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक का। यस सर। अब इसका आंसर करना है, इसका आंसर करना है, तो यहाँ पे क्या करना होगा आपको, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 8 लाख रुपए। आपने खरीदा है, न्यू न्यू फर्नीचर खरीदा है, 8 लाख रुपए। टू यहाँ पे क्या डाल देंगे आप, यस किस सर। चीज में खरीदा, केस में। तो न्यू परचेज किया आपने 8 लाख रुपए में, तो ये एंट्री हो जाएगी। आप जिस ईयर में आप चल रहे हो अभी, उस ईयर में कुछ भी मत करो आप, ये ऐसे की ऐसे एंट्री रहने दो। ठीक है, बट जैसे ही आप किस में आ जाते हो, सेकंड, मतलब फर्स्ट ईयर, इसका 1 साल का गैप 0 था, तो 0 में तो कुछ नहीं लगा, पर 0 से 1 साल के बीच में 1 साल का गैप आ गया, तो 2023 में आया। 2023 में आए, तो 2023 में क्या लगेगा, यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगेगा। तो डेप्रिसिएशन लगेगा, डेप्रिसिएशन। तो यस सर। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है मूल्यह्रास, मतलब लॉस हो गया। लॉस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा डेप्रिसिएशन। अकाउंट डेबिट। अब मान के चलो कि जो आपने डेप्रिसिएशन लगा रहे हो आप, उस डेप्रिसिएशन में क्या होगा, कि जो आपने लिया कितना, 8 लाख रुपीज। 8 लाख। उसका टेन ठीक है, परसेंट लेस हाँ, करेंगे 8 लाख रुपए, टोटल। उसका मल्टीप्लाई आपको तो क्या एटी करना है, थाउजेंड 10%। 10%। 10% तो डिवाइड इसका 100। 80,000 आ जाएगा। इक्वल आएगा, कितना आएगा इसका, 80,000। 80,000। यस ये सर। तो है आपके पास 80,000, ये जो है आपके पास 80,000 आया आपके पास। तो ये 80,000 ही क्या किए जाएंगे, यहाँ पे मेंशन किए जाएंगे। यस सर। 80,000 टू, केस की वैल्यू घटेगी नहीं, क्योंकि केस 10 रुपीज का नोट है, तो 10 रुपीज ही रहेंगे, वो 100 का तो 100 ही रहेंगे। घटेगी किसकी, फिक्स असेट्स की, तो यहाँ पे आ जाएगा फर्नीचर। यस। तो यहाँ पे भी आ जाएंगे 80,000। यस सर। ये तो ठीक है। अब इसमें जैसे आप ये मेथड मानो, जैसे ये मेथड मानो, दोनों मेथड है। ठीक है, अगर आप इसी यस तरीके सर। से नेक्स्ट भी लगाते हो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, कि जब आप सेकेंड ईयर में आते हो, मतलब दूसरे ईयर में चेंज हो गया, मतलब 2000, अभी जो चल रहा है अपना 24, इसमें आके वैल्यू घटी है अपनी। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जो इसका आंसर होगा, वो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। वो का वही क्वेश्चन रहेगा। और यहाँ पे जो यस अमाउंट सर। रहेगा, वो भी वही रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम स्टेट वैल्यू मेथड लगाते हैं, तो एक बार जो अमाउंट आ गया, वो का वही चलेगा आपका। राइट है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, बट अब यहाँ पे आप ये मान के चलो कि आपने जो किया है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये अमाउंट वो नहीं रिटर्न आना डाउन चाहिए। वैल्यू मेथड से। हम यस ये सर। मेथड यूज करेंगे, इस मेथड को बिजनेस में हर कोई करता भी है। ठीक है, करता भी है। यस और सर। इसको
कम करना पसंद करते हैं, कोई बाई चांस 100 में से 1 करे, 2 करे, 2% करे, तो वो एक अलग चीज है। बट इसको यूज कौन सबसे ज्यादा यूज कौन सा होता है? WDVM, मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। जिसमें क्या किया जाएगा, जो आपने यस पहले से, सर। इसमें किया क्या जाएगा, जो आपने 8 लाख रुपए थे, उस 8 लाख रुपए में से जो वैल्यू घटी पहले, उस यस सर, वैल्यू को उसको लेस माइनस कर कर दिया देंगे तो जाएगा उसमें आएगा एटी सर थाउजेंड 7। यस सर, और तो यहाँ इसमें पे जो सेवन अमाउंट आएगा, लैख 20,000। 7 लाख 20, 20,000 सर। ये अमाउंट आया। इस अब सर अमाउंट को इस आप, वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन निकलेगा। हाँ, अब जो ये वैल्यू निकल गई है आपके सामने, 7,20,000, इसका आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई 10% निकालना, 10%। यस सर। डिवाइड यस 100। सर। तो आपका जो आंसर आया वो कितना आएगा? 72,000। 2,000 सर। तो यहाँ पे आपको क्या अप्लाई करना है? 72,000। 72,000। अदरवाइज यहाँ पे क्या था? यस सर। 80,000। एट्टी अगर थाउजेंड सर कब होता अपन है? वो जब आता रेट। है, जब आप SVM का यूज करते हो, स्टेट वैल्यू मेथड। यस सर। यस सर, ठीक है, स्टेट वैल्यू मेथड का। तो और यहाँ डब्ल्यू तक डी इस में। तरीके यस से सर। होगी। अदरवाइज और आगे करते हो तो फिर वापस से क्या होता है कि आपके पास जो वैल्यू आई 7,20,000, उसमें सेवन से, लैख ट्वेंटी थाउजेंड इसमें से सर लेस हो जाएगा 72,000, फिर उसमें से जो वैल्यू आएगी उसके ऊपर हाँ, डेप्रिसिएशन जैसे लगेगा। 6,48,000 आएगा, तो 6,48,000 का यस टेन सर। परसेंट लिखा जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इतना अगर कोई यस सर। इतना बोलता है तो इतना आपने लगा के छोड़ दिया। अब 2025 में बेचोगी तो ठीक है, नहीं बेचते हो तो आपको क्या लगाना है उसके अंदर? डेप्रिसिएशन लगाना है 2025 में। वो थर्ड नंबर की एंट्री हो जाएगी, जिसमें 64,800 आएगा, मतलब 6 लाख, सॉरी, 6,48,000 सिक्स का। लैख फोर्टी एट थाउजेंड यस सर। ठीक है, तो वो थर्ड क्वेश्चन में आएगा। बट अब यहाँ पे क्या करना है आपको, मान के चलो कि अब आपको यहाँ पे सेल करना है, क्वेश्चन मार्क है कि सेल करना है। उस सेल करने के लिए क्या होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि जो आपके पास अमाउंट आया, वो अमाउंट अगर इसमें लगाते स्टेट वैल्यू मेथड में, तो यहाँ पे आपके नुकसान कितने का हो रहा था इस मेथड को लगाने पे? आपके हो रहा था 1,60,000 का नुकसान हो रहा था। नुकसान तो दोनों कंडीशन में हो रहा है, बट एक ज्यादा होना नुकसान और एक कम नुकसान होना, ये कुछ डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे तो 1,60,000 का हो रहा था, और 80 और 72 को मैच करेंगे तो यहाँ पे 1,52,000 का नुकसान हो रहा था। तो कौन सा मेथड सही रहा? हमारा मेथड जो सही रहा वो रहा सर रिटर्न डब्ल्यू डी, मेथड, क्योंकि रिटर्न, एट रिटर्न थाउजेंड कम डाउन लॉस वैल्यू हुआ। मेथड। 8,000 कम लॉस यस हुआ ना। सर। यस सर। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे जब एंट्री करोगे आप, अब आपको क्या करना होगा? जो 8 लाख है आपके पास टोटल वैल्यू जो आपने खरीदा था, उसमें से आपको लेस कर देना होगा। कितना अमाउंट लेस कर देंगे आप? 1,52,000। 1,52,000। ये लेस कर देंगे। लेस करने के बाद में क्या अमाउंट आएगा यहाँ पे आपके पास? सेवन, एक मिनट सर। सर 6,48,000। ठीक है, 6,48,000। तो यस इतने सर। में सेल होगी आपकी ये फर्नीचर। ठीक है, अभी आप सेल करना फर्नीचर। चाहते हो, यस सर। तो सेल करना चाहते हो तो इसमें क्या सेल होगा? जो एंट्री होगी, केस अकाउंट डेबिट 60,48,000 48,000 टू फर्नीचर। टू फर्नीचर। और सर यहाँ पे अगर बैंक हो तो बैंक आ जाएगा। हाँ, बैंक से आपने जिससे भी सेल किया वो चीज आ जाएगी। ओके सर। ठीक है, इस तरीके से एंट्री हो जाएगी। बट आपके ये मान के चलो कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था, नहीं होता तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा होता सुनना क्वेश्चन, कि अगर ये बोला जाता आपको कि नहीं, ओनर के द्वारा ये बोला गया कि आपको, कि मेरे को तो ये मशीन कितने में बेचनी थी? ओनली 5 लाख रुपए में ही बेचनी थी। कितने में बेचनी थी? 5 लाख रुपए में। ठीक है, या मैं 5 लाख रुपए में ही बेचना चाहता था, तो अब हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस? फिर लॉस हो गया ना। कैसे हुआ? मैं 5 लाख में बेचना चाहता था, ठीक है, 5 लाख में बेचना चाहता था, पर अभी मेरे कितने में बिकी है फर्नीचर?
तो सर इसमें तो 6,48,000 बिक गई ना। हाँ, तो 5 लाख से ज्यादा मिले या कम? सर ये ज्यादा मिले ना तो 1,48,000। ज्यादा मिला तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ जिसका बेचने वाले का? सर बेचने वाले के तो। मैंने बोला कि क्वेश्चन ये है कि मैं ही हूँ, पहले मैंने ही खरीदा, और फिर लास्ट में बेचना भी मैं ही चाहता हूँ। तो मैंने खरीदा 8 लाख में था, तो 2 लाख की वैल्यू घटा के मैं ऐसे बोलना चाहता था कि ये किसी भी कंडीशन में कितने का बिकना चाहिए, 5 लाख का। क्या बोला मैंने? कितने में बिकना चाहिए था ये? 5 लाख। 5 लाख। 5 लाख में बिकना चाहिए था, तो 5 लाख से ज्यादा में बिक गया। तो आप मेरे को क्या बताओ कि लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ? तो सर प्रॉफिट हो गया ना। हाँ, प्रॉफिट हो गया। लॉस होता ना, तो यस लॉस सर। तो वैसे हुआ है, ऐसी बात नहीं है, बट हम इसको लॉस होने के बाद में भी कितने में बेचना चाहते थे और बिक गया कितने में, वो चीज। तो उसकी यस एंट्री सर। करना चाहे तो क्या यस सर। करेंगे? सर प्रॉफिट। यहाँ पे सर प्रॉफिट कैश एंड अकाउंट लॉस डेबिट। अकाउंट डेबिट। पहले कैश अकाउंट डेबिट, ये सेल भी तो कर रहे हो आप, तो कैश अकाउंट डेबिट। ये कैश आपका कितने में बिक गया? 6,48,000 में बिकी है आपकी मशीन 40,000 में। या फर्नीचर, यस सॉरी। सर। ठीक है। टू, आपको प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट ऑन फर्नीचर। सेल। टू फर्नीचर आएगा। अब यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे आप, कि आप बेचना तो कितने में चाहते थे? आप 5 बेचना लाख चाहते में। थे 5 लाख रुपए में, 5 लाख में। बिक गया कितने में? 6,48,000 में, मतलब आपको ठीक। 1,48,000 यस सर। 48,000 फोर्टी हो गया, थाउजेंड का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हो गया। क्लियर है? यस सर। ये तो एक ही क्वेश्चन हो गया कि मैं 5 लाख में बेचना चाहता था, तो इस तरीके से एंट्री होगी। और अदरवाइज इसी में क्या दे दिया होता क्वेश्चन में, कि नहीं मैं तो इसको कितने में बेचना चाहता था, सात, सॉरी 6,50,000 में, या 6,50,000 में ही बेचना चाहता हूँ मैं तो। ठीक है। अब बिक गया कितने में? 6 लाख। 6,48,000। तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? सर लॉस हो गया 2,000 रुपीज का। तो इसकी एंट्री क्या होगी यहाँ पे? इसकी एंट्री होगी यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, बिका कितने में? लॉस। 60,48,000 में। 6,48,000 में। यस सर। बट यहाँ पे जो लॉस हुआ आपको, तो लॉस को शो करेंगे डेबिट में, लॉस ऑन फर्नीचर। फर्नीचर हो गया। कितने का लॉस हुआ? 2,000। सर 2,000 रुपीज का। और यहाँ पे आ जाएगा टू फर्नीचर। फर्नीचर। आपने सोचा था फर्नीचर कितने में सेल हो जाएगा? 6,50,000। 6,50,000 में। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो इस तरीके से हम लॉस भी शो कर सकते हैं, प्रॉफिट भी शो कर सकते हैं। मतलब जो क्वेश्चन हमको दे रखा है, क्वेश्चन मार्क दे रखा है कि कितने में सेल होगा, तो नॉर्मल सेल कर देंगे। ठीक है। बट जब क्वेश्चन मार्क किसी की ये यस बोलते हैं सर। कि 5 लाख में सेल करना चाहते, तो हम ये इसको शो करके दिखाएंगे, ये देखो आप ये करोगे तो ये होगा आपके। और अदरवाइज आपको लॉस होगा तो इस तरीके से एंट्री होगी। ठीक है, नहीं तो नॉर्मली हमको कौन सी एंट्री करनी है, ये तो करनी है सेल करते समय। ठीक है। यस सर। यस सर। अदरवाइज क्या होता है कि जैसे मैंने परचेज किया कोई भी मशीन, परचेज के लिए मैंने 20,000 की। ठीक है। तो एंट्री क्या होगी? यस मशीन सर। अकाउंट डेबिट। टू टू कैश। कैश। ठीक है, ये एंट्री हो जाएगी। यस सर। बट अब ये, इसमें कंडीशन ये है कि जब मैं सेल कर रहा हूं, तो मशीन
सेल किया आपने 15,000 में। ठीक है, अब इसकी एंट्री क्या होगी? सर इसमें तो अपने पास कैश आ गया, तो कैश अकाउंट डेबिट डेबिट टू मशीन। टू मशीन। अब ये 5,000 रुपये कहाँ गए? भाई आपने खरीदा 20,000 का, उस मशीन को बेच अच्छा। दिया आपने कितने में? 15,000 में। जी सर। तो 5,000 रुपये का क्या हो गया? लॉस हो गया सर। ठीक है, लॉस हो गया। तो कुछ कंडीशन में क्या होता है, कुछ कैंडिडेट तो क्या करते हैं, देखो सभी अकाउंटेंट ही होते हैं, पर वो कुछ कंडीशन में क्या करते हैं कि इसके बीच के डिफरेंस को, ठीक है, हम किसी को भी एक्सप्लेन कर यस सर। सकते हैं कि देखो कुछ लोग तो इसमें इसको डेप्रिसिएशन के रूप में यूज करते हैं। वो डायरेक्ट इसको डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 5,000 डाल देते हैं। ठीक है, टू डाल देते हैं यहाँ पे मशीन मशीन। 5,000। ठीक है, इस तरीके से क्लियर है। यस सर। तो उसको 5,000 को ऐसे शो कर देते हैं। बट कुछ कंडीशन में क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ तक तो क्लियर है ना? भाई बीच के डिफरेंस यस सर। मतलब मिसमैच को ऐसे कर देंगे। पर कुछ कंडीशन में क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे परचेज किया, अब यहाँ पे क्या हो गया कि ये क्वेश्चन है ही नहीं। अब इसमें क्या हुआ कि मशीन सेल कर दी, तो मशीन सेल कर दी 15,000 में। तो कुछ क्या होते हैं जो सीनियर अकाउंटेंट वगैरह होते हैं, जो ओल्ड हैं, जो ओल्ड व्यक्ति हैं, वो क्या करते हैं, इसका लॉस यहीं दिखा देते हैं, उसको डेप्रिसिएशन के रूप में शो नहीं करते हैं, उसको यहाँ कर देते हैं डायरेक्टली कि लॉस ऑन मशीन। मशीन। ठीक है, अकाउंट डेबिट फाइव डेबिट। थाउजेंड कि 15,000 का बेच दिया, 5,000 का लॉस हो गया क्योंकि हमने कम करके बेच दिया। टू, एक तो वैल्यू घटाना हो गया और एक डायरेक्ट सेल करना हो गया। टू मशीन, यस सर। टू मशीन हो जाएगा 20,000। ठीक है, यस सर। इस तरीके से भी एंट्री की जाती है। ठीक है, क्लियर है। यस सर। ठीक है, तो यहाँ तक आपको पहले प्रैक्टिस करनी है। मैं एक और सीट भेज दूंगा आपको। ठीक है, ओके सर। ठीक है। एक्सेल का कंप्लीट हो गया क्या आपका? नो सर, वो लास्ट वाला पॉइंट बचा हुआ है बस। हाँ, उसको भी लास्ट कंप्लीट कर क्लास। लेना। ठीक है, ओके सर। ठीक है, ये मेंशन कर लिया, उतार लिया आपने? नो सर, मैं आप क्लास सेंड कर देना, मैं उसमें से नोट कर लूंगी। ओके।